कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोफेशनल ग्रेड 3D डिज़ाइन बनाने का सोचा हो, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर की भारी भरकम कीमत देखकर वो आइडिया ही ड्रॉप कर दिया? तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रीकैड के बारे में, एक ऐसा कमाल का मुफ्त और ओपन सोर्स टूल जो डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स और दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए सही मायनों में गेम बदल रहा है। अब फ्रीकैड असल में क्या कर सकता है, इसे ठीक से समझने के लिए हम पहले उस सबसे बड़ी मुश्किल पर बात करेंगे जिसे ये हल करता है। फिर जानेंगे कि ये असल में है क्या, इसकी सबसे पावरफुल खूबी को समझेंगे, देखेंगे कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल होता है, इसके फायदे और नुकसान पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि ओपन सोर्स डिजाइन का भविष्य क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3D डिजाइन की दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट से, और वो है कीमत। सोच कर देखिए, कितने ही नए डिजाइनर्स, स्टूडेंट्स या छोटे बिजनेसेस हैं जिनके लिए प्रोफेशनल कैड सॉफ्टवेयर हमेशा पहुंच से बाहर ही रहा है। क्यों? क्योंकि इनके लाइसेंस की कीमत हजारों में होती है। ये एक तरह से एक फाइनेंशियल दीवार है ना? और बस यहीं पर फ्रीकैड गेम चेंजर बनकर आता है। उन महंगे कमर्शियल लाइसेंस के बिल्कुल उलट फ्रीकैड पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स है। मतलब कोई लाइसेंस फीस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबके लिए पावरफुल डिजाइन। ठीक है, तो ये फ्री तो है, पर असली सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ्रीकैड है क्या और इससे हो क्या सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो फ्रीकैड एक ऐसा टूल है जिससे रियल वर्ल्ड की चीजें 3D में डिजाइन की जा सकती हैं। सोच के देखिए, एक छोटे से स्क्रू से लेकर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग तक। यहाँ एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक। ये एक इतनी पावरफुल फीचर है ना, जिसके बारे में हम बस अभी कुछ ही देर में जानेंगे। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का ही कमाल है कि इसे हर तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशीनें बनाने वाले मैकेनिकल इंजीनियर, इमारतें डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट, अपने आइडियाज को 3D प्रिंटिंग से हकीकत में बदलने वाले हॉबीइस्ट, और हाँ, स्टूडेंट्स जो डिजाइन के बेसिक सीख रहे हैं। चलिए अब उस चीज को समझते हैं जो फ्रीकैड को सच में बाकियों से अलग बनाती है, और वो है इसका पावरफुल पैरामेट्रिक डिजाइन इंजन। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी है। इसमें फिक्स्ड शेप्स बनाने के बजाय डिजाइन नियमों और पैरामीटर्स के साथ बनता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई या रेडियस। मान लीजिए एक बॉक्स को थोड़ा लंबा करना है, पूरा नया बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस लंबाई का पैरामीटर बदल दीजिए और बूम, मॉडल अपने आप अपडेट हो जाएगा। इसको एक्शन में सोचिए, एक 2D स्केच बनाया, उसके पैरामीटर सेट किए और उसको 3D में बदल दिया। अब अगर कोई चेंज करना है तो बस एक पैरामीटर की वैल्यू बदलनी है, बस। और यही चीज डिजाइन चेंजेस को इतना ज्यादा तेज और एफिशिएंट बना देती है कि घंटों का काम बच जाता है। पैरामेट्रिक मॉडलिंग के अलावा फ्रीकैड की एक और खास बात है इसका ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिस्टम यूज करता है जिसे वर्कबेंच कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल बॉक्स होते हैं ना, बस वैसा ही। जैसे अगर मैकेनिकल पार्ट्स बनाने हैं तो पार्ट डिजाइन वर्कबेंच यूज होगा, अगर कोई आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट है तो आर्च वर्कबेंच पे स्विच कर लेंगे, और शुरुआत के 2D स्केचेस के लिए स्केचर है। तो ये जो मॉड्यूलर अप्रोच है ना, ये वर्कस्पेस को बिल्कुल साफ सुथरा और फोकस्ड रखता है। तो ये सारे पावरफुल फीचर्स रियल वर्ल्ड में कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? चलिए कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर नजर डालते हैं। इसका असर हर जगह दिखता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सटीक मशीन पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग मॉडल और फ्लोर प्लान को हकीकत में बदलने के लिए इस पर भरोसा करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यह डिजाइनरों को मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले प्रोटोटाइप बनाने और आइडियाज को तेजी से टेस्ट करने की सुविधा देता है। और हाँ, 3D प्रिंटिंग की बढ़ती हुई कम्युनिटी के लिए तो ये प्रिंट के लिए मॉडल तैयार करने का एक बहुत ही ज़रूरी टूल है। देखिए, किसी भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की एक बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कितने आराम से काम कर पाता है, और फ्रीकैड इस मामले में भी ज़बरदस्त है। ये स्टेप, STL और DXF जैसे कई स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। इसका मतलब दूसरे कैड प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर काम करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, कोई भी टूल परफेक्ट तो नहीं होता है ना, तो एक पूरी पिक्चर के लिए चलिए थोड़ा ईमानदारी से देखते हैं कि फ्रीकैड कहाँ बेस्ट है और कहाँ इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो वो काफ़ी बड़े हैं। ये पूरी तरह फ्री है, इसका कोर पैरामेट्रिक है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी का सपोर्ट है।
दूसरी तरफ कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली भी हैं। जैसे जो लोग नए हैं उनके लिए इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बहुत ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो सकती है। और हाँ, इसमें शायद वो सारी सुपर एडवांस फीचर्स ना मिले जो हज़ारों डॉलर वाले सॉफ्टवेयर में होती हैं। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। FreeCAD एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये प्रोफेशनल ग्रेड डिजाइन की पावर हर किसी के हाथ में देता है, चाहे उनका बजट कुछ भी हो। एक तरह से ये पावरफुल टूल्स तक सबकी पहुंच को आसान बनाता है, यानी डेमोक्रेटाइज करता है। और ये कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। दुनिया भर में एक पैशनेट कम्युनिटी है जो इसे लगातार डेवलप और इंप्रूव कर रही है। और इसी वजह से FreeCAD अपने महंगे कॉम्पिटिटर्स के सामने एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव बनता जा रहा है। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे FreeCAD जैसे पावरफुल और फ्री टूल्स सबके लिए एक्सेसिबल होते जाएंगे, ये डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और इनोवेशन के फ्यूचर को कैसे बदलेंगे, इस पर सोचना ज़रूरी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।